क्षमा करना, लेकिन 99.99% आज के हिंदू कोरे पारे पाखंड में लगे हैं। मिलना जुलना उनको कुछ नहीं है, कोरे पारे पाखंड में सब मनमाने तरीके से कर रहे हैं महाराज। जिसको जैसा जच रहा है वो वैसा कर रहा है। आज के बच्चों को देखो, मंदिर के सामने से निकलते हैं, क्या है ये तो ईसाई धर्म में किया जाता है, हिंदू धर्म में तो उसका कोई विधान ही नहीं है। और तुम्हारे बच्चे करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो दोनों हाथों को जोड़ के और सिर झुका के प्रणाम किया जाता है। तुम तो ईसाई पद्धति अपना रहे हो और अपने आप को हिंदू कह रहे हो। हम हिंदू हैं। कौन से एंगल से तुम हिंदू लगते हो? ना तो तुम्हारी परंपराएं हिंदू वाली, ना तुम्हारा स्वभाव हिंदुओं वाला, ना तुम्हारे चिन्ह हिंदुओं वाले, ना तुम्हारा पहनावा हिंदुओं वाला, ना तुम्हारी भाषा हिंदुओं वाली। क्या है तुम्हारे पास हिंदुओं का, सनातनियों का? मैं भी कहने लग जाऊं तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। सनातनी की पहचान है सिर पर चोटी हो, माथे पर तिलक हो, कानों में कुंडल हो, स्त्री पुरुष दोनों के, तन पर सनातन की परंपरा के वस्त्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पैरों में चूड़े हो। क्या है भैया बता जो रहा, एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा मुझे। काय की सनातनी हो? परंपराओं पे आ जाओ, चलो शरीर को छोड़ दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या कर रहे हैं? बोले मोमबत्ती लेके आओ और एक ही बार में बेटा बुझनी चाहिए सब। फिर बोले अब चक्कू लाओ, केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर सैम्पिंग खोलेंगे। ये तो ईसाइयों की परंपरा है, मोमबत्ती बुझाना, एक केक काटना, ये अपने बेटे को जोकर बनाना, इतनी बड़ी टोपी लगा के। तो ईसाइयों की परंपरा है। तो तुम्हारी तो परंपराएं भी हिंदू वाली नहीं है। बोलो ना, आपने किसी भी मुसलमान को ईद के मौके पर हैप्पी ईद लिखते तो देखा है? क्या लिखते हैं वो? ईद मुबारक। आपने किसी भी ईसाई को क्रिसमस के मौके पर हैप्पी क्रिसमस लिख के देखा है? क्या लिखते हैं? मैरी क्रिसमस। लेकिन हम क्या कहते हैं? हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली। अरे अंग्रेज के छोरा छोरियों सुधर जाओ। मैं भाषा का विरोध नहीं करता साहब, ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये तो भाषा है, इनका प्रभाव नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे ऊपर जिन लोगों ने शासन किया है, जिन लोगों ने हमें कष्ट पहुंचाया है, उनकी परंपराओं की छाप उनके जाने के बाद भी क्यों है? मुगलों ने इतने वर्षों तक हम पर राज्य किया तो मुगलों की परंपराएं हम में शामिल हो गई। ईसाइयों ने राज्य किया तो ईसाइयों को हमने अपना लिया। आखिर अपना क्यों भूल बैठे? बस इतना ही सी प्रश्न है मेरा। किसी के जैसे हो जाना ये सामान्य लोगों की बात है, लेकिन अपने जैसे सबको बुला लेना ये महापुरुषों की बात है। और ये भारत महापुरुषों के लिए है। इसमें भारत से महापुरुष पैदा होते हैं। कहाँ गए वो महापुरुष? बड़े बड़े कथा वक्ताओं को व्यासपीठ पर उपदेश देते हुए देखता हूं और फिर दूसरे दिन देखता हूं वही वक्ता ईसाई की परंपरा का पालन करते हुए केक काट रहा है। तुझे अधिकार किसने दे दिया व्यासपीठ पर बैठने का? बोलो। और तुम कहो हम तो सर्वधर्म सर्वभाव मानते हैं, तो सर्वधर्म तो होता ही नहीं। धर्म केवल एक है, सनातन, और तो सब मजहब हैं। धर्म तो दूसरा कोई है ही नहीं। ये तो तुमने बना दिए। हिंदू मुसलमान तो कुछ होते ही नहीं है, तो कल बने। हिंदू भी नहीं है। हिंदू का अर्थ क्या है? बोले जब पश्चिम से लोग आए तो उन्होंने क्या देखा? इस सिंधु नदी के किनारे कुछ लोग रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो बोले इनको नाम था उनका सिंधु। बोले सिंधु सिंधु को के स साइलेंट होता है उधर, तो स तो नहीं कहा, उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू हिंदू, और हम हिंदू बन गए, सनातनी को भूल गए। स साइलेंट होता है ना इसका।
तो हिंदू तो है ही नहीं, हम तो सनातनी हैं। इसीलिए हमने एक नया अभियान शुरू किया है, हम हैं सनातनी। आप गूगल पे सर्च करना gurugrah.com और उस पर आप हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप भी सब हमें सनातनी अभियान से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना। लेकिन जब आप हमें सनातनी अभियान से जुड़ जाओगे तो भैया धीरे धीरे मेरी गारंटी है आपको मैं सनातनी बना दूंगा। बनिए हमें सनातनी। इसीलिए हमने जो गुरु गृह खोला है उसका टैगलाइन ही लिखा है, आओ चलें सनातन की ओर। सनातन की मैं आपको थोड़ा इसकी स्टोरी बताऊं। जब हम आश्रम की नाम सोच रहे थे तो बहुत लोग बहुत नाम कह रहे थे, हमारे आचार्य जी वगैरह बोले ये प्रिया प्रियतम धाम लिख लो, कृष्ण धाम लिख लो, ये लिख लो। मैंने कहा ये तो सब भगवान के नाम पर हैं जो तुमने बनाए हैं, मुझे ऐसा नहीं बनाना। बोले तो हमें तो ऐसा बनाना है जहां भगवान भी पढ़ने आया हो, और वो एक ही ऐसी ही जगह है जहां स्वयं राम कृष्ण भी पढ़ने आए हैं। कौन सी? गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। तो जब त्रेता में गुरु ग्रह था, द्वापर में गुरु ग्रह था, तो कलयुग में भी गुरु ग्रह होना चाहिए। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए गुरु ग्रह तो आ गया, लेकिन बनाएगा कौन? बनाओगे तो आप लोग ही, क्योंकि निगम जी ना तो हमारी फैक्ट्री चल रही, ना सिलेंडर का कारखाना, तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा हमारा। बोलो राधे राधे। हाँ